हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। मैं अमरीक जॉय और मेरा हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह ये यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज एक बार फिर समय दिया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांट सकूं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करना। अगर आपको कोई बातचीत करनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मुझे उसके ऊपर फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो इसी तरह से हम परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हों। तो आज जो हम वचन से बात करना चाहते हैं तो उस वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने लोग तकरीबन मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन लोगों ने बाइबल पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने बाइबल को सुना हुआ है, तो जिन लोगों ने जाना हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह वो संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान पापी लोगों के लिए दे दी ताकि लोग बचाए जाएं, तो उनको एक बात तो ये पक्की याद रहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया था तब प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो डाकू थे, और डाकू भी ऐसे थे कि जिनको सजा मिली हुई थी। लेकिन वहां पर दोनों डाकुओं ने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठा किया, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, प्रभु यीशु मसीह को ताना मारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कुछ नहीं बोला। तो एक ऐसा वहां पर डाकू था कि जब उसको लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और मैं अपनी गलती की वजह से, अपने पाप की वजह से ये दंड भोग रहा हूं, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के आगे विनती की और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि प्रभु स्वामी, अगर आप अपने राज्य में जाओ तो मुझे आप याद रखना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, कोई बात नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, आप भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन सभी लोग, सेवक लोग, विश्वासी लोगों का एक ही विश्वास है कि वो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चला गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो आज ज्यादातर लोगों का मानना ऐसा है कि जब एक डाकू क्रूस के ऊपर लटका हुआ बचाया जा सकता है तो हम क्यों नहीं बच सकते। तो ज्यादातर लोगों का सवाल ऐसा ही है कि वो डाकू बच गया तो हम भी बच सकते हैं। सही बात है, अगर वो बच गया तो आप बच सकते हो। तो लेकिन उसके बचने का कारण क्या था? सबसे बड़ी बात यह है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो पाप में था, वो तो परमेश्वर की महिमा से दूर था, परमेश्वर से दूर था। अब उसके पास जीवन नहीं है और ना ही वो बच सकता है। लेकिन उसने क्या किया, अंत समय में आकर अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लेकर आ गए, और जितने भी उसने पाप किए थे उन सारे पापों की क्षमा उसने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कर ली, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे पाप, सारे अधर्म के काम उसको माफ कर दिए और वो बचाया गया। तो ये हुआ कब? जब उसका आखिरी समय था। तो आज ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो सही बात है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपका आखिरी समय कब है? क्या आप जानते हो कि आप कब मरने वाले हो? अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, वो मर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग के ऊपर शत्रु शैतान हमला करता है, उनकी ना तो बुद्धि काम करती है, ना उनका दिमाग काम करता है, उनकी आंखें फटी रह जाती है, मुंह फटा रह जाता है, ना तो वो पश्चाताप कर सकते हैं और ना ही वो किसी से बातचीत कर सकते हैं। अरे बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पैरालाइज का अटैक आता है, तो उनका शरीर
वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब वो क्या तौबा कर सकते हैं? क्या वो पश्चाताप कर सकते हैं? क्या वो विश्वास कर सकते हैं? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास बहुत सारा समय है, मेरे पास बहुत से साल हैं कि मैं लंबी आयु तक जी सकता हूं? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो डाकू ने ऐसा किया तो उसके पास तो जीवन था ही नहीं, और डाकू तो अच्छे से जानता था कि मैं तो मरने वाला हूं। तो अगर आपके पास कोई पक्की डेट है कि आप इस तारीख को, इस महीने में इतने बजे आप मरने वाले हो, तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आपको लगता है आप वैसा ही जीवन जियो। 1-2 मिनट पहले आप पश्चाताप करना। अगर आपको लगता है कि जब आपको हार्ट अटैक होगा, जब आपको पैरालाइज होगा, या जब आपके दिमाग के ऊपर शत्रु शैतान अटैक करेगा, तो 2 मिनट पहले कोई बात नहीं, आप पश्चाताप कर लो। परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मेरे सारे पाप, सारे अधर्म के काम क्षमा कर दो, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। तो क्या आप जानते हो? जानते हो आप? नहीं जानते। आपकी तो छोड़ो, संसार में कोई भी नहीं जानता कि वो कब मरेगा, किस तरह से मरेगा, कहां पर मरेगा और कैसे जाएगा, कोई नहीं जानता। डाकू बचाया गया जो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया हुआ था। वो तो जान चुका था कि मैं मरने वाला हूं। और मैं आपके साथ एक वचन पढ़ूंगा पवित्र बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा पुराने नियम से, हिजकिय्याल उसका 18 अध्याय, उसका पढ़ूंगा 21 और 22 वचन। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। तो देखो, अगर कोई दुष्ट जन ने कैसे भी पाप किए हो, उसने नशा किया है, चोरी की है, जहां तक उसने किसी का मर्डर भी कर दिया है, अगर वो इंसान अपनी मृत्यु से पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है, अपने मरने से पहले अपने अपराधों की क्षमा, अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से ले लेता है, तो बाइबल में लिखा है कि वो कभी पाप में नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके सारे पाप, उसके सारे अधर्म के काम उसको क्षमा कर देंगे। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। फिर लिखा है उसके 24 वचन में, हिजकिय्याल उसका 18 अध्याय इसका 24 वचन, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया है उसके कारण वह मर जाएगा। तो देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, अगर कोई धर्मी जन है, वो परमेश्वर में बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, बहुत प्रार्थना की, बहुत उपवास किए, परमेश्वर का बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन चलते चलते अगर उसने वही मार्ग छोड़ दिया और वो पाप वाले मार्ग के ऊपर, को धर्म के मार्ग के ऊपर आ गया, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि उसका कितना भी किया हुआ धर्म का काम परमेश्वर बोले मैं याद नहीं रखने वाला। तो वो परमेश्वर उसका किया हुआ सारा अच्छा काम परमेश्वर याद नहीं करेंगे। उसने कितनी प्रार्थना की थी, कितने उपवास किए थे, परमेश्वर के काम के लिए कितना भागा, कहाँ कहाँ गया, तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उसमें से एक बात भी याद नहीं करने वाला। तो बात होती है यहाँ पर, बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। बात होती है कि जब इंसान मरने वाला है तब उसका जीवन कैसा है। अगर कोई इंसान बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़े गुनाह किया उसने, बहुत ही ज़्यादा अपराध किए हैं उसने, अगर वो मरने से पहले विश्वास करे, पश्चाताप करे और पापों की क्षमा ले लेता है,
जब उसको उसके पाप उसको क्षमा किए कर दिए जाते हैं तो परमेश्वर उसको स्वर्ग में ले लेंगे। उसने पहले क्या किया है, परमेश्वर बोझ याद नहीं रखने वाले, लेकिन वो मरते समय वो कैसा था, ये बात उसके लिए बहुत मायने रखती है। और इसी बात के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। उसी रीति से अगर बहुत अच्छा इंसान परमेश्वर में चला, बहुत आगे बढ़ा, बहुत कुछ किया उसने, अगर वो अपनी मृत्यु के पास आकर कुछ गलत कर लेता है तो फिर परमेश्वर ने उसके पहले वाले जितने भी धर्म के काम हैं, जितनी भी आज्ञाकारी है, तो परमेश्वर उसको याद नहीं रखने वाले। मतलब वो मरने के वक्त कैसा था, ये सबसे बड़ी बात है। तो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, तो उसका भी यही था। उसने कुछ भी किया था उसने कैसा भी किया था, लेकिन जब वो मरने के किनारे पर है तो उसने प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना की, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्षमा कर दिया और प्रभु यीशु मसीह इसको स्वर्ग लेकर चले गए। तो देखो आप कल क्या थे, आप कल कितनी प्रार्थना करते थे, कितना उपवास करते थे, कितना दशमांश निकालते थे, कितना प्रभु यीशु मसीह के लिए भागते थे। तो वो कल की बात छोड़ो, आज देखो आज क्या कर रहे हो। अगर आज आपको बुलावा आ जाता है तो आज का जीवन कैसा है, आज क्या करोगे आप, आज कहाँ पर हो आप। तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि परमेश्वर मैं आज से 2 साल पहले बहुत भागता था, परमेश्वर 5 साल पहले मैं तो बहुत प्रार्थना करता था, बहुत उपवास करता था, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो पा रहा। तो परमेश्वर आपका कल नहीं देखने वाले, आपने कल क्या किया था। धर्मी का भी कल नहीं देखा जाएगा, जो पापी लोग हैं उनका भी कल नहीं देखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आज। वचन थोड़ा लंबा जा रहा है तो मैं छोटी सी बात करूंगा। मूसा जब इजराइल प्रजा को निकाल कर लेके आने वाले थे और लेकर आ भी गए थे, तो रास्ते में प्रजा ने पानी मांगा, तो मूसा ने परमेश्वर के आगे विनती की, तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, वहाँ पर चट्टान है, उसको लाठी मारो पानी निकलेगा। तो वहाँ से पानी निकला भी। दूसरी बार ऐसा हुआ कि प्रजा ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर बोले मूसा पानी, मूसा पानी। मूसा ने फिर प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, अभी जो चट्टान है उसके पास चले जाओ और अपने हाथ में लाठी रखना और उसको बोलना कि पानी दो। तो चलो मूसा वहाँ पर चला गया, अकेला नहीं गया, उसके साथ लोग गए थे वहाँ पर। तो क्या हुआ, मूसा ने फिर लाठी मार दी वहाँ पर, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको मना कर दिया कि तूने मुझे लोगों में पवित्र नहीं ठहराया, और जो कनान की धरती पर तू इस प्रजा को लेकर जाने वाला था, अभी तू वहाँ पर नहीं जाएगा। तो देखो मूसा ने कितने बड़े बड़े काम किए थे, मूसा ने कितना बड़ा काम किया था। अरे समंदर के 2 हिस्से कर दिए, मेंढक ले आए, पानी का लहू बना दिया, न जाने कितने कितने बड़े बड़े चमत्कार मूसा के द्वारा हुए थे। लेकिन आखिर पे मूसा से कुछ गलती हो गई। तो क्या परमेश्वर ने मूसा का पिछला किया हुआ काम याद रखा, वो कितना आज्ञाकार था। अरे खुद परमेश्वर बोलते हैं कि मूसा के जैसा इस पृथ्वी पर कोई भी नम्र नहीं है। कितना नम्र मूसा, लेकिन परमेश्वर ने उसका कल नहीं देखा, परमेश्वर ने उसका आज देखा कि आज मूसा ने क्या कर दिया, मूसा ने आज क्या कर दिया। तो जब ये परमेश्वर मूसा के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, मूसा को ऐसा बोल सकते हैं कि तुम वहाँ पर नहीं जाएगा। मूसा के कल का परमेश्वर ने कुछ नहीं सोचा कि इसने कल क्या किया था, लेकिन मूसा का परमेश्वर ने आज देखा। तो वही परमेश्वर आपका कल नहीं देखने वाले। आप कितने बड़े धर्मी थे, कितनी आज्ञाकारी करते थे, परमेश्वर वो नहीं देखने वाले। या फिर परमेश्वर ये नहीं देखने वाले आप कल कितने बड़े पापी थे, आप कितना नशा करते थे, कितना जुआ खेलते थे, या कितना कुछ करते थे आपने क्या क्या किया है। तो परमेश्वर के पास अगर आप आते हो तो परमेश्वर आपका बोझ याद नहीं करेंगे, परमेश्वर उसको मिटा देंगे, उसको भुला देंगे। तो इसलिए आज के समय में आप जीवन जीना शुरू करो। देखो, सोचो, समझो कि अगर आज आपको बुलावा आता है, अगर आपके लिए आज फरमान निकलता है कि आपको परमेश्वर के पास जाना है, तो आप कहाँ पर होगे। आपको परमेश्वर के पास पहुँचना है, परमेश्वर के पास जाना है, अगर यही फरमान आपको मिल जाए तो आप कहाँ पर होगे। तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि परमेश्वर मैं तो बहुत भागता था, मैं तो बहुत प्रार्थना करता था, अब तो परमेश्वर याद नहीं करेंगे।
इसलिए कल के लिए नहीं, आज में जीवन जीना शुरू करो, आज में जीवन जीना शुरू करो। तो मैं आपके लिए कल नहीं बोल सकता। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।